खैबर पख्तूनख्वा से आपको अपडेट करेंगे, जहां तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िंदगी मफलूज, निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से 307 अफराद ज़िंदगी की बादी हार गए। इंतहाई दिलखराश सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ क़यामत से पहले क़यामत बरपा है। सैकड़ों गाँव सफ़ा हस्सी से मिट चुके हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 307 अफराद ज़िंदगी की बादी हार चुके। KP की हुकूमत का आज यौम सोग का ऐलान, कौमी परचम भी सर निगू रहेगा। PDM में रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में बारिशों और फ्लश फ्लड से 307 अफराद जाँ बहक हो चुके और अब तक 23 के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। हलाक होने वालों में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं, जबकि बारिशों से 74 घर मुतासर, 11 घर मुकम्मल तबाह और 63 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस बाजोड़, बटग्राम और बोनेर सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाके हैं। सिर्फ बोनेर में बारिशों से 184 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। दूसरी जानब मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज का रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा लोगों को राशन और दीगर ज़रूरी सामान मुहैया किया जा रहा है। लोगों को सैलाब ज़दा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहाँ तूफ़ानी बारिशों ने अब तक 307 अफराद को ज़िंदगी से महरूम कर दिया है। हलाक होने वालों में मर्द, बच्चे और खवातीन शामिल हैं। बारिशों से सैकड़ों गाँव सफ़ा हस्सी से मिट चुके हैं। पाक फ़ौज का मुतासरा इलाकों में भरपूर ऑपरेशन भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से आपको एक बार फिर अपडेट करें, जहां तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज और निज़ाम मुअत्तल हो चुका है। तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों से 307 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इंतहाई दिलखराश सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, जिससे आपको अपडेट किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत से पहले क़यामत बरपा है। सैकड़ों गाँव सफ़ा हस्सी से मिट चुके हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 307 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। KP की हुकूमत का आज यौम सोग का ऐलान, कौमी परचम भी सर निगू रहेगा।